नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। वरुण धवन की एक फिल्म आई थी भेड़िया, जिसमें एक बड़ा ही मशहूर गाना था अपना बना ले पिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये गाना सटीक बैठ रहा है, जहां एक तरफ वरुण धवन कृति सेनन से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना बना ले, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के राजनेता जो है वो ओबीसी वोट बैंक से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 से पहले हमें अपना बना ले पिया। तो हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए जो घटना उत्तर प्रदेश में अभी हुई है, जो राजनीतिक घटना हुई है जिसे तूल दिया जा रहा है, उस घटना का जो सारांश है वो हम आपको बताएंगे। और उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी मौजूद हैं, उनसे भी तमाम सवाल जवाब करेंगे। देखिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बाहर सत्र रद्द होने के बाद जो है तमाम जो है विपक्ष और पक्ष के तमाम मंत्री विधायकों की जो है एक बैठक आयोजित की थी और एक तस्वीर जो है तमाम नेताओं के साथ खिंचवाई थी। अब तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के सियासत गर्म हो गई। इस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इसे ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। लेकिन अखिलेश यादव ने ओबीसी वोट बैंक पर घात करने की एक छोटी सी जो है यहाँ पर कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने ट्वीट करते ही सवाल कर दिया कि आखिर इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया था, आखिर सरकार क्या चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य का मुख्य रूप से वो नाम लेते हुए नजर आए कि है ना, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी का एक बेहद बड़ा चेहरा है और अखिलेश यादव उनको अपने पाले में करने के लिए काफी दिनों से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा पीयूष कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक तो अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के मुद्दे पर आजादी दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य पर भी जो है अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कि अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो देखिए यहाँ पर दोनों मौर्य समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और साथ ही साथ देखिए कि केपी मौर्य को अखिलेश यादव ने 2 बार ऑफर भी दे रखा है, 100 विधायक ले आइए और सत्ता पा लीजिए, सीएम हम आपको बना देंगे। यानी कि बीजेपी को गिराने के लिए अखिलेश यादव ने केपी मौर्य को उनका 100 विधायकों का ऑफर भी दे दिया। अब देखिए कि बात आती है रामचरितमानस की। रामचरितमानस का जो मुद्दा है वो बिहार से पनपा था। बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने सरेआम ये बोल दिया था कि रामचरितमानस में आजादी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं उसी पर आ रहा था कि अब देखिए बिहार से उड़ता उड़ता ये जो रामचरितमानस का जो विवाद है वो यूपी पहुंचा। यूपी में से एक हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी, वोटों को पाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखी। हालांकि देखिए कि अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, इतने बड़े कद के नेता नहीं है वो। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करो, पूरे भारत की तो बात ही छोड़ो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इतने बड़े कद के नेता नहीं है जितना। राजनीतिक कद तो उनका है पीयूष, उनका इतिहास रहा है, जिस भी पार्टी में रहे हैं अपने आक्रामक नेचर से जो है पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो बसपा हो। जी मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए कि उनकी देखिए वो किसी पार्टी के साथ जरूर हो, लेकिन वो कभी भी अपना एक खुद का एजेंडा बना के देखिए कि जैसे अब योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, अपने खुद का एजेंडा बनाकर एक लीडरशिप क्वालिटीज के साथ वो पूरी पार्टी चला रहे हैं, एक प्रदेश को चला रहे हैं। दोनों ने चलाया, 2012-17 तक अखिलेश ने चलाया और योगी ने देखिए अब 2017 से अब चला रहे हैं। वैसे ही कद देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी तक नहीं बन पाया है और उसी को बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और अपने जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी वर्ग है, सबको साधने के लिए, काफी बड़ा वोट बैंक शेयर साधने के लिए उन्होंने रामचरितमानस का जो मुद्दा है वो बना दिया। देखिए कहीं इसके पीछे ये चाल तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व वोट पर राजनीति करती है, तो उसी हिंदुत्व वोट बैंक को जो है 2 धड़ों में बांट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था थोड़ी देर बाद ही कि रामचरितमानस को मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसलिए बनाया था कि हिंदुत्व को टक्कर दे सके। क्योंकि देखिए योगी के सामने अगर आप हिंदुत्व बनकर आएंगे, यानी हिंदूवादी नेता बनकर आएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ खुद में ही देखिए एक हिंदुत्व की छवि है, एक डेफिनेशन है खुद में ही हिंदुत्व की। तो आप उससे हिंदुत्व के मैटर पर नहीं लड़ सकते भाजपा से। आप तब लड़ सकते हैं कि जब आपके सामने
या भाजपा के सामने हिंदू जो है वो डिवाइडेड हो जाए, और यही काम देखिए वो कर रहे हैं। अखिलेश का समर्थन मिल चुका है, हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर ही देखिए कि फूट डालने की कोशिश की गई थी, और कुछ नेता ऐसे हैं, रोली तिवारी, ऋचा सिंह हो गई, जो दूसरे नेता है, सवर्ण नेता जो हैं, उन्होंने विरोध भी किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि अखिलेश यादव ने एक ना सुनी किसी की, और 2 नेताओं को निकाल भी दिया। और अब केपी मौर्य की बात पाया जाए तो केपी मौर्य को देखिए कि काफ़ी बार अखिलेश यादव उकसा चुके हैं कि भैया आपको तो भाजपा कोई तवज्जो नहीं देती, आपका कोई कद ही क्या है, एक डिप्टी सीएम बना के रख दिया है, आपको तो हमारी पल्लवी पटेल नहीं पटकने दे दी थी, सिरातू सीट से हराया था पल्लवी पटेल ने इनको, अपना दिल कमेरावादी की जो नेता है। तो इसलिए बार बार भड़काने का, उकसाने का जो एक एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश ने काफ़ी बार भड़काया है। तो वो देखिए कि केपी मौर्य के साथ इसलिए बार बार भड़काते हैं, उनको अपनी पार्टी में इसलिए शामिल कराना चाहते हैं कि ओबीसी वोट बैंक है जो केपी मौर्य के पास, वो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और केपी मौर्य के अलावा जो वोट बैंक है ओबीसी, वो कहीं देखिए इधर उधर नहीं भागता है। इसलिए बार बार देखिए कि वो केपी मौर्य को भड़काते हैं, और इस बार भी यही बोला, समाजवादी पार्टी की तरफ से बोला गया था कि 2 नेता कहाँ गए ओबीसी के। तो ये पूरी राजनीति इस वक्त चल रही है ओबीसी को लेकर। यानी ओबीसी को लेकर के जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य को जो है अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुद्दा नहीं भी बन सकता है उसको भी मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, और अखिलेश यादव के साथ अब चाचा शिवपाल भी हैं, और विपक्षी एकता आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष के 9 नेताओं ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। तो इसका 2024 में इन सब आक्रामक रणनीतियों का क्या असर पड़ेगा? देखिए असर तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए रणनीति ही सब कुछ होती है शाहजेब। मैं अगर आपको बताऊं तो बीजेपी की रणनीति कैसे इतनी कामयाब है, कांग्रेस की रणनीति इतनी फेल क्यों है, समाजवादी पार्टी की जो अब रणनीति बन रही है कि पिछड़ों को साथ लेके चलो, जातीय जनगणना साथ में कराएंगे, किसानों को देखिए कि कर्जा माफ कर देंगे, ये बातें बोली जा रही है, किसानों को लेकर चल रहे हैं। तो जब रणनीति समाजवादी पार्टी की जो है वो भाजपा की तरह बनती जा रही है, मैं कांग्रेस की नहीं कह सकता, कांग्रेस अभी भी देखिए पिछड़ी हुई है कि जब 3 राज्यों के चुनाव थे, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के, तब राहुल गांधी कश्मीर में मजे कर रहे थे, वो स्नो बोर्डिंग कर रहे थे, वहाँ बर्फ से खेल रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। तो इसलिए समाज मर तो जब रहे थे गंगा घाट में, तब तो मोदी जी भी मोर के साथ खेल रहे थे। नहीं, बिल्कुल देखिए कि आपका जो तंज है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप पहले थोड़ा शाहजेब पढ़ के आइए इसके बारे में कि कौन मर रहा था, कहाँ पे मर रहा था। ऐसे देखिए किसी पे भी देखिए देश के प्रधानमंत्री ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। पहले सब पूरा आरोप नहीं लगा रहे हैं, जिस तरीके से उस समय उनके ट्विटर अकाउंट से जो है वीडियोस सब वायरल हो रही थे मोर के साथ उनके खेलते हुए, और एक तरफ गंगा किनारे जो है लाशों का ढेर लगा हुआ था। नहीं, वो लाशों का ढेर अभी भी है, कोई कोरोना नहीं है, अभी कोई कोरोना तो नहीं है, लाशों का ढेर अभी भी है। वो देखिए कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था विदेशी मीडिया की तरफ से, हमारी मीडिया ने उसको कैच करा था। और देखिए जो पत्रकार इसको, हमारी मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। नहीं, आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी मीडिया में आपने ये बात देखी थी कि आप देख लीजिए, द वायर, द क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री, द स्क्रॉल, मेन स्ट्रीम जगह, हाँ नहीं बिल्कुल दिखाया गया था। मेन सोशल मीडिया पे भी काफी देखिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो, जो आप बदरे के ब्रिज के नीचे सारी लाशें पड़ी हुई है, वो अभी भी आप जाएंगे तो अभी भी देख लीजिए। अभी रिसेंट अगर आज जाते तो आज भी देख लीजिए, वो स्पॉट ही देखिए कि लाशों को जलाने का है। वहाँ पे जो लाशें आती हैं तो वहाँ पे वही क्रियाक्रम उनका वहीं होता है, ऐसा कोई नहीं कि कोरोना के टाइम पे हो रहा था। तो चलिए बहरहाल इस मुद्दे पर कभी और पीयूष के साथ चर्चा करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल अभी जो मुद्दा था ओबीसी को अपने साथ लाने का मुद्दा, 2024 में किस तरीके से तमाम पार्टियां रणनीति बनाते हुए नजर आ रही हैं, आक्रामक रणनीति बनाती नजर आ रही है, उस पर पीयूष ने बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से समझाया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था, अलविदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।